हेलो दोस्तों, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में युवांशु का कॉपर कॉइन और मिस्टर किन का स्वॉर्ड स्लैश टकराता है। युवांशु के कई सारे कॉपर कॉइन को मिस्टर किन अपने स्वॉर्ड से काटते जाता है और फिर कुछ को ब्लॉक करता है, लेकिन एक कॉइन उसके चेहरे में थोड़ा सा स्क्रैच लगाकर गुजरता है। फिर वो युवांशु से बोलता है, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे ऊपर एक स्क्रैच लगा दिया। तभी युवांशु अपने कपड़ों को देखते हुए बोलता है, अरे यार, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, जिस कारण से मैंने इसके हमले को डॉज नहीं किया और मेरे कपड़े में छोटा सा कट लग गया। कोई तो मेरी इस कपड़े को फिक्स करने में मदद करो। मिस्टर किन उसे देखकर बहुत गुस्से में बोलता है, अपना ये एक्ट करना बंद करो और मेरे स्टॉर्म स्टाइल के सेकंड फॉर्म को चखो। इस बार मैं तुम्हें किसी कुत्ते की तरह मारूंगा। और बिनी मिस्टर किन से चिल्लाकर बोलता है, ओए तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। मिस्टर किन अपने स्वॉर्ड स्टॉर्म स्टाइल के सेकंड स्टेप का यूज करता है। युवांशु भी अपने कई सारे कॉपर कॉइन से उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसी को किसी कुत्ते की तरह मारना कैसा होता है। युवांशु का कॉपर कॉइन उसके हमले को चीरते हुए आगे निकल जाता है और फिर मिस्टर किन की तरफ कई सारे कॉपर कॉइन उड़कर जाते हैं। फिर वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। इस बार युवांशु ने कॉपर कॉइन की जगह गोल्ड कॉइन का यूज किया था और वो बोलता है, गोल्ड को फेंकना ये मेरा सिग्नेचर मूव में से एक मूव है, तो बताओ तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा। युवांशु के हमले के कारण मिस्टर किन भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। युवांशु उसे देखकर मन ही मन सोचता है, अरे यार, मुझे अपने गोल्ड कॉइन को वापस से कलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे तरफ तो कोई भी अपना ध्यान नहीं दे रहा। इस मूव को करने में मेरे कई सारे पैसे वेस्ट होते हैं। इस मूव को कुछ ही बार यूज करने के बाद मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाता हूँ। बीनी मिस्टर किन के पास जाकर बोलता है, ज्यादा घमंडी बनने का यही नतीजा मिलता है। इसके बाद युवांशु उससे बोलता है, मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर दे रहा हूँ, किन फैमिली में तुम्हारी रेपुटेशन के लिए। इसके बाद मिस्टर किन बोलता है, मैक्सिम जरा सुनो, मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलता है, अगर यहाँ अच्छा वाला मिस्टर किन भी होता तो भी वो मेरे से इस तरह चिल्लाकर बात नहीं करता। अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ तुम। और जाओ जाओ। युवांशु से बोलते हैं, वाह तुम तो बहुत कूल लग रहे थे अभी। युवांशु अपनी तारीफ को सुनकर और भी बढ़ा चढ़ा के बोलता है, कोई कोई लोग तो मुझे बहुत हैंडसम भी बुलाते हैं। और जाओ जाओ उससे बोलते, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुमने अपने कॉइन को क्या ही उछाल उछाल कर फेंका, ये बहुत कूल लग रहा था। वैसे तुम्हें इतने सारे कॉइन कहाँ से मिले। कुछ लोग युवांशु के कॉइन्स को देखकर बात करते हैं, ये पैसा यहाँ पर किसका है। चलो चलो भाई लोग, जल्दी से इस पैसे को उठा लो, नहीं तो कोई और आके ले जाएगा इसे। युवांशु उन लोगों की बातों को सुनता है और वो उन लोगों की तरफ भागते हुए चिल्लाकर बोलते, ओए वो पैसे मेरे हैं, उसे नीचे रखो। और युवांशु उस टकले बंदे को गले से पकड़ लेता है जो कि युवांशु के पैसों को उठाने का बात कर रहा था। उसी समय भिखारियों के ग्रुप का एक बंदा जुआंग को कुछ आकर बताता है और फिर वो युवांशु से चिल्लाकर बोलता है, टाउन के बाहर कुछ हुआ है, हमें वहां पर जाकर एक बार देख लेना चाहिए। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर टाउन के बाहर ब्लैक पाइन फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लोग ज़ॉम्बी जैसे इधर उधर चल रहे थे। जाओ जाओ उन सारे लोगों को देखकर बोलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे लोग तो बहुत डरावने दिख रहे हैं। इन सारे लोगों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। डैनियंग उन सारे लोगों को देखकर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे लोग भी किसी के वश में हो, इनके शरीर में भी एविल एनर्जी है। हाँ, मैंने एक बार सुना था कि नान जियांग का एक एविल मंत्र है जो कि लोगों की कॉन्शियसनेस को खत्म करके उनकी नेचुरल डिजायर को बाहर निकालता है, यानी कि एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं। इन लोगों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे कि इनके ऊपर भी उस मंत्र का यूज किया गया हो। इसके बाद युवांशु बोले, तो हम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चलो जाकर उन्हें बचाते हैं। और फिर वो लोग जहाँ पर छुपे हुए थे वहां से बाहर निकलकर उन सारे ज़ॉम्बीज के सामने आ जाते हैं। मतलब कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं है, मगर इनके ऊपर एविल एनर्जी का कब्जा है। युवांशु और उसके साथियों को देखकर वो सारे ज़ॉम्बी जैसे लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और जाओ जाओ तभी चिल्लाने लगती है, युवांशु मुझे बचाओ। युवांशु एक बंदे को पंच मारते हुए बोलता है, यहाँ कोई तो इन्हें कंट्रोल कर रहा है और मैंने उसे ढूंढ लिया, वो वहां पर है। तभी जो बंदा इन सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है वो हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझे ढूंढ लिया मैक्सिम, तुम सच में ही बहुत टैलेंटेड हो। इसकी आवाज को सुनकर युवांशु चिल्लाकर बोलता, ओए तुम कौन हो। इसका जवाब देते हुए वो बंदा बोलता है, मेरी बहन तुम्हारे हाथों से मारी गई और मैं यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। इसकी बहन वो थी जिसे कि फान सिटी में युवांशु और सावहेंग ने मारा था। इन्होंने मारा नहीं था, वैसे उसने खुद से ही सुसाइड कर लिया था। और वो बंदा अपनी सीटी को बजाता है। इसकी आवाज को सुनकर वो सारे लोग जो कि इसके वश में थे वो सारे युवांशु और उसके साथियों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। युवांशु एक बंदे के अटैक को रोकते हुए बोलता है, ये सारे के
सारे लोग मासूम हैं, हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बस इन्हें बेहोश कर दो। और जाओ एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर बोलती है, मैक्सिम तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अब तुम सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले लोग मेरी इस छड़ी से मार खाओ और बेहोश हो जाओ। युवांशु कुछ को पंच मार के बेहोश कर देता है तो जाओ लकड़ी से फेंककर उन्हें मारती है। इसके बाद युवांशु बोलता है, ये सारे के सारे तो निपट गए, अब तुम्हारे पास और कौन कौन से ट्रिक है, जल्दी से इसे भी इस्तेमाल कर लो। लेकिन उस बंदे का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद युवांशु अपने मन में सोचता है, क्या यह हो सकता है कि वो बंदा यहाँ से भाग गया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले वाली फीमेल गोस्ट तो अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए खुद से ही सुसाइड कर ली। मेरे ख्याल से इसका भाई भी भागने वालों में से नहीं है। और जुआंग एक बंदे को उठाते हुए बोलता है, चलो अब बातचीत बंद करो, पहले हम इन लोगों को बचाते हैं। इनके अंदर जितने भी इविल ऑरा है पहले उन्हें बाहर निकालो। और वो उस बंदे की पीठ में कुछ करते हुए उसके बॉडी से एविल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। डैनियल भी दूसरे बंदे के शरीर से एविल एनर्जी को निकाल रहा था। इसके बाद सामने वाला बंदा जिसके के शरीर में एविल एनर्जी का कब्जा था, उसके मुंह से खून निकलता है। डैनियल थोड़ा सा शौक होकर बोलता है, ये अजीब बात है, इस आदमी के शरीर से कोई भी इविल ऑरा महसूस ही नहीं हो रहा। युवांशु भी वहीं पर आते हुए बोलता है, क्या कोई भी इविल ऑरा महसूस ही नहीं हो रहा? तो ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो उसके चेहरे में थपथपाकर उसे उठाता है। वो बंदा जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, युवांशु को देखकर वो घबरा कर पीछे हो जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? और जाओ उससे बोलती है, घबराओ मत, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और वो बंदा बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए ही आई हो? और फिर वो बंदा अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे मदद करने के लिए? क्या तुम वो नहीं है जिसने कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे बेहोश कर दिया था? युवांशु जब दो लोगों को पंच मारकर बेहोश करता है, तभी जाओ ने गलती से इस बंदे को भी अपने उस छोटे लकड़ी को इसके ऊपर फेंक कर बेहोश कर दिया था। यही बंदा उन सारे लोगों को भी कंट्रोल कर रहा था। ये बंदा आगे सोचता है, अभी जाकर मुझे अपने मास्टर से मिल लेना चाहिए। और जाओ उससे बोलते, क्या तुम ठीक हो? अभी अभी जब तुम खांस रहे थे तुम्हारी मुंह से खून निकल गया था। सामने वाला बंदा बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे लेकर इतना ज्यादा परेशान मत हो, मुझे अब यहाँ से जल्दी जाकर अपने बच्चों से सुवानो सिटी में मिलना होगा, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। युवांशु तभी उस बंदे का कपड़े को पकड़ते हुए बोलते, ओए सुवानो सिटी उस डायरेक्शन में नहीं है। इसके बाद वो बंदा बोलते, तो फिर कहाँ पर है? जाओ जब इशारा करके उन्हें बताती है, तब उसके हाथों से वो लकड़ी का टुकड़ा छूट जाता है और उन दोनों के सर में जाके लगता है। और वो बोलती है, सुवानो सिटी उस तरफ है। इसके लकड़ी के टुकड़े के सर में पड़ते उस बंदे के सर में लड्डू बन जाता है। इसके बाद मोरोंग बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। और युवांशु उस बंदे को बांधते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, इस बंदे के अंदर से कोई भी इविल ऑरा महसूस नहीं हो रहा, अभी के लिए हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह को हमें फिर सिटी के गेट के पास दिखाया जाता है। मास्टर गोल्डन व्हील जुवांग से बोलता है, हम लोग लगभग से वेस्ट विलेज में पहुंच गए हैं, मैड गुड हमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। इसकी बातों को सुनकर जुवांग बोलता है, चिंता मत करो, हम लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, मैं उसका पता जल्दी ही लगा लूंगा। उसी समय उनके ऊपर से कोई जंप करके तेजी से पार होता है और ये मोरोंग यानी कि मैड गॉड थी। जुवांग उसे देखकर चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से इसे पकड़ो, इसके पास सुवानो ऑर्डर है। अरे यार, ये कितनी अच्छी बात है कि ये लड़की अभी तक यहीं पर है। मास्टर गोल्डन व्हील पीछे से बोलते, जल्दी से उसका पीछा कर, उसे भागने मत देना। युवांशु मैड गॉड यानी कि मोरोंग को देखकर सोचता है, ये लड़की इतनी जल्दी में क्यों है? क्या यह हो सकता है कि इसका पीछा कोई बंदा कर रहा हो? ठीक है, मुझे मोरोंग के लिए इसका मदद करना पड़ेगा, मैं किसी और को इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। ओडी भी उसके पीछे भागते हुए बोलता है, बढ़िया फैसला है मास्टर, इस औरत को लेकर आपने अच्छा फैसला किया। और बीनी उन दोनों से चिल्लाकर बोलता है, ओए तुम दोनों थोड़ा धीरे नहीं भाग सकते? मेरे लिए रुको। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।